हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड पोएम अ टाइगर इन द जू। इस पोएम के पोएट है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस एक पोएट और एक फेमस स्टोरी राइटर भी थे। उनका जन्म 1921 में वेल्स में हुआ था। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इनकी पोएम अ टाइगर इन द जू। इस पोएम को 5 स्टैंजाज में डिवाइड किया गया है। इस पोएम के थ्रू पोएट हमें एक जंगल में रहने वाले टाइगर और एक जू में रहने वाले टाइगर के बीच डिफरेंस बता रहे हैं और इनकी तुलना कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो चलिए हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, He stalks in his vivid stripes, the few stepped off his gaze on pads of velvet quiet in his quick race। इस स्टैंजा में पोएट हमें ये बताना चाह रहे हैं कि टाइगर की बॉडी में बहुत सुंदर सुंदर स्ट्राइप्स बने हुए हैं और वो स्ट्राइप उसकी पूरे बॉडी को कवर किए हुए हैं और वो टाइगर अपने केज में यानी कि अपने पिंजरे में बहुत ही अकर अकर कर चल रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध है, वह बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो अपने केज में बहुत शांत है, बिकॉज़ उसे ये पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वह बहुत लाचार है और उसे देखकर पोएट बहुत निराश हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम सेकंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। तो हमारा सेकंड स्टैंजा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। इस स्टैंजा के थ्रू पोएट यह बता रहे हैं कि अगर यह टाइगर आज़ाद होता तो वह अपने आप को लंबी घास के पीछे छुपा लेता ताकि वह खाने के लिए आसानी से एक हिरन को पकड़ सके। यहाँ पोएट यह कहना चाह रहे हैं कि टाइगर का वास्तविक जीवन जंगल में रहना है, जहाँ वह अपने शिकार को पकड़ सके और उसे खा सके, लेकिन केज मतलब पिंजरे में वे ऐसा नहीं कर सकता। पिंजरे में तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे सेकंड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए हम अपने थर्ड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। तो हमारा थर्ड स्टैंजा है, ही शुड बी स्लैडलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉन टेररिंग द विलेज। इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि अगर ये टाइगर मुक्त हो जाता तो वह जंगल के बाहरी इलाकों में स्थित घरों के आसपास झपकी ले लेता। वो अपने तेज दांत और पंजों से लोगों को डराता। इससे गांव वालों में डर पैदा होता। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्टैंजा मतलब फोर्थ स्टैंजा को देखते हैं। तो हमारा फोर्थ स्टैंजा है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हीज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज गेज इग्नोरिंग विजिटर। इस स्टैंजा में पोएट उस टाइगर की वास्तविकता पर आ जाते हैं। उनका कहना है कि टाइगर एक मजबूत सेल में लॉक्ड है, वह उसी सेल में सीमित है। कवि कहता है कि क्योंकि वह टाइगर सलाखों के पीछे है, इसलिए उसकी क्रूरता भी सलाखों के पीछे ही है। वह कभी भी विजिटर को आतंकित मतलब डराता नहीं है। उसकी शक्ति पिंजरे में प्रतिबंधित है, इसलिए वह किसी भी विजिटर को आतंकित नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह एक मजबूत पिंजरे में बंद है, वह उन पर हमला नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स चलिए हम अपने फिफ्थ और लास्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। तो हमारा लास्ट स्टैंजा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार एंड स्टेयर्स हिज विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि रात में टाइगर पेट्रोलिंग कार यानी गश्त करने वाली कार की आवाज़ सुनता है। वह गश्त द्वारा बनाई गई ध्वनि पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। वह अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए सितारों की ओर देखता है। वह बहुत उदास है क्योंकि वह पिंजरे में बंद है और कैद का जीवन किसी भी प्राणी को पसंद नहीं है। वह अपनी शानदार आंखों से चमकते सितारों को घूरता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस पोएम की एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है, पर यहाँ पोएट एक नैतिक मुद्दा उठा रहा है। वह पिंजरे में रखे जानवरों के प्रति मनुष्यों की क्रूरता के खिलाफ एक मजबूत मामला पेश कर रहा है।